प्रभु रामचंद्र को नमन है, सीता मैया को नमन है, समस्त रघुकुल को नमन है कि कैसे महान चरित्र वाले और किस प्रकार स्वयं विष्णु भगवान के अवतार इस धरती पर इसी वंश में अवतरित हुए। प्रभु राम के जीवन में बहुत से अच्छे व बुरे लोग आए। उन सब के बुरे होने की भी एक कथा है, जिस प्रकार भले लोगों की कथा है। हम ताड़का के विषय में प्रभु राम की बाल्यावस्था में जो उन्होंने पराक्रम किए, उसमें ताड़का वध भी सम्मिलित है। ताड़का सुकेतु नाम के एक यक्ष की पुत्री थी और सुकेतु ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से संतान का वरदान मांगा और ताड़का नामक उन्हें पुत्री प्राप्त हुई। साथ ही साथ सुकेतु ने ताड़का के अति बलशाली होने का भी वरदान मांग लिया। उसके शरीर में 1000 हाथियों जितना बल था। विवाह योग्य आयु हुई तो पिता ने अपनी पुत्री का विवाह सुंद नाम के राक्षस से कर दिया। अब यह आप लोग जानें कि ताड़का अयोध्या के समीप एक सुंदर वन में, वन का नाम सुंदर वन था, वहां रहती थी और उसका इतना अधिक प्रकोप था कि लोग सुंदर वन को ताड़का वन कहने लगे थे। दुराचारी लोग कभी इतने प्रसिद्ध भी हो जाते हैं कि उनके नाम ही शहरों के नाम हो जाते हैं, स्थानों के नाम हो जाते हैं। उनके दुराचार का यह कोई बहुत अच्छा फल नहीं, क्योंकि इस प्रकार की प्रसिद्धि उन्हें मृत्यु तक अति शीघ्र ले आती है। ताड़का के 2 पुत्र थे, मारीच और सुबाहु। वे दोनों भी उपद्रवी थे और ताड़का, उसके पुत्र और पति, वे सभी सुंदर वन, जिसे ताड़का वन भी कहते थे, उसमें पूजा करने वाले ऋषियों को परेशान करते थे। अब सभी ऋषि तो सौम्य स्वभाव के नहीं होते। कुछ ऋषि समय आने पर
दंड भी देते हैं। ऐसा ही हुआ। सुंद नाम के राक्षस, जो कि ताड़का के पति थे, वे किसी कारण से अगस्त ऋषि पर आक्रमण कर बैठे। अगस्त ऋषि ने अपने तपोबल से तुरंत उसे नष्ट कर दिया। सुंद भस्म हो गया। इस पर ताड़का बहुत क्रोधित हुई और उसने निश्चय किया कि वह अगस्त ऋषि को निश्चित रूप से मार डालेगी। परंतु इसी समय ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांगकर वन में ले आए थे। वे जानते थे कि ऐसी बलशाली राक्षसी का वध केवल श्री राम ही कर सकते हैं। वो राक्षसी जिसके भीतर 1000 हाथियों का बल हो। परंतु बुरे व्यक्ति का नाश तो होता ही है। आप इतना अवश्य जान लें कि किसी भी कारणवश प्रसिद्धि मिल जाए, बुरे लोग हमेशा बुरी गति प्राप्त करते हैं। ताड़का का वध हुआ। सुबाहु को भी साथ ही साथ मृत्यु प्राप्त हुई। मारीच प्रभु की दया से बच गया और यह वही मारीच था जो बाद में सोने का मृग बन के सीता माता और प्रभु राम को छलने आया। थोड़ा थोड़ा सद्भाव तो प्रभु के शत्रुओं ने भी दिखाया। मारीच इस घटना के पश्चात जान गया था प्रभु राम की शक्ति को। समय आने पर उसने रावण को भी बतलाया, परंतु रावण की मति भ्रष्ट थी। वैसे ताड़का रिश्ते में रावण की नानी भी लगती थी। याद है, रावण मारीच को मामा मारीच कहते थे और मामा की माता तो नानी हुई। ताड़का जैसी राक्षसी अपना पूरा जीवन जिसने हिंसा और तपस्वियों के परेशान करने के लिए, उन्हें उनके कर्म से भटकाने के लिए लगाया, वो भी अंत में मृत्यु को प्राप्त हुई। प्रभु राम ने उसका संहार किया। वह स्थान जो उसकी भयंकरता से ताड़का वन बन गया था, वो पुनः सुंदर वन हो गया। बुरे व्यक्ति का जब नाश होता है तो बुराई पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अब प्रेम से बोलें, जय सिया राम। चारों वेदों, 10 उपनिषदों के ज्ञाता, महान ब्रह्मनिष्ठ तथा स्वयं ब्रह्मवेद के रचनाकार राकेश प्रसाद पुरोहित जी द्वारा वाचन किया गया यह वृतांत केवल सत्य के विभिन्न रूपों का दर्शन है। सत्य सर्वत्र है। जिज्ञासा से सत्य प्राप्त होता है। दर्शक अपने दर्शन से सत्य को जांचे।
सत्य मार्ग का यही आचरण है। नमो ब्रह्म।